आज हम पढ़ाने वाले हैं भाषा एवं वर्ण विचार। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा वर्णमाला कहते हैं। भाषा के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य और भाषा, ये क्रम होता है वर्णमाला का। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। कौन सा? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि लिखित रूप ध्वनि का क्या कहलाता है? तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, इसे वर्ण कहते हैं। और ध्वनि का उच्चारित होता है, उच्चारण वो अक्षर होता है। किस उच्चारण को अक्षर कहते हैं। जिन वर्ण के कभी खंड नहीं होते उन्हें अक्षर कहते हैं। ये परिभाषा सीटेट में अनेकों बार आ चुकी है कि जिन वर्ण के कभी खंड नहीं होते उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्वेश्चन ये भी अनेकों बार पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और उच्चारित रूप में, जबकि लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कौन सी? वर्ण होती है लिखित रूप में। और वर्णमाला में मूल वर्ण होते हैं हिंदी में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 44 वर्ण। टोटल 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो स्वर पहला होता है स्वर। तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छुट्टी, बड़ी, छुटऊ, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ और ऋ, ये स्वर ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा? ह्रस्व स्वर। उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर वो स्वर जिनमें बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे एक मात्रक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर भी कहा जाता है। किसे? ह्रस्व स्वर को। जैसे आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ, ये कुल ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। क्वेश्चन आता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है। किनसे? लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अथवा 2 मात्रा का समय लगता है। कितनी? 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन्हें भी मात्रक स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर भी कहते हैं। किसको? दीर्घ स्वर को। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, कुल 7 दीर्घ स्वर होते हैं हिंदी में। हिंदी में कुल 7 दीर्घ स्वर होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर। एक संयुक्त स्वर होता है, ये वाय संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर के बाद संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी मिलकर
ऐ हो गया। बड़ा आ मिलकर ए मिलकर ऐ हो गया। छोटा आ मिलकर छोटा ऊ मिलकर ओ हो गया। इसी प्रकार इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आज के ये था टॉपिक आपका वर्ण एवं विचार। तो आप लोग माइंड5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।